जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। आगरा में नहीं थम रहे कोरोना के बढ़ते आंकड़े। कोरोना संक्रमण 252 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा जिले की बंगरौली कटारा ग्राम पंचायत में कोरोना का कहर। कोरोना काल में करीब 50 ग्रामीणों की हुई मौत। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में। क्षेत्रीय विधायक और सांसद नहीं ले रहे ग्रामीणों की सुध। इलाज के नाम पर रवि हॉस्पिटल में हो रही लूट। जिलाधिकारी ने की कार्यवाही। रवि हॉस्पिटल कोविड चिकित्सालय सूची से बाहर। आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने दी खुली चुनौती। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर की लाखों रुपए की चोरी। मदिया कटरा से लोहा मंडी जाने वाला रास्ता खुला। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ पूरा। मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को मिलेगी काफी राहत। गौ माता की दुर्दशा पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी रोष। गौवंश की हालत बद से बदतर तो कई गायें मिली मृत। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला का मामला। आगरा जिला अस्पताल में लगाया जा रहा है 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट। आगरा में ऑक्सीजन की कमी होगी दूर। जिलाधिकारी PN सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन सेंटर पर भिड़े दो पक्ष। बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों को भी पीटा। वीडियो हुआ वायरल। थाना बरन क्षेत्र के आवलखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का मामला। आगरा में शराब की दुकान खुलते ही टूटी भीड़। शौकीन भूल गए कोरोना का कहर। शारीरिक दूरी के टूटे नियम। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी जमकर धज्जियां। एफमैक ने 15 दिन में बनाकर तैयार किया एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल। 350 बेडों से हुई शुरुआत। जरूरत पड़ने पर 500 बेडों तक किया जाएगा विस्तार। कोरोना संकट में वरदान साबित होगा एफमैक की यह पहल। आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में दुनिया से कोरोना के खात्मे को लेकर शुरू हुआ महामृत्युंजय जाप। मंदिर में लगातार 11 पंडित करेंगे महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप हर दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक चलेगा। कोरोना संक्रमण ग्रामीण भारत में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। एक ओर शासन प्रशासन कोरोना से निपटने व संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज उपलब्ध कराने के दावे कर रहा है, तो वहीं प्रशासन की कमियों के चलते गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी इस महामारी में भी अपने इन वोटरों की सुध तक नहीं ले रहे हैं। कोरोना का कहर इस समय आगरा जिले के बंगरौली कटारा ग्राम पंचायत में बरस रहा है। चुनाव के बाद गाँव के लोगों पर कोरोना का वज्रपात हुआ है। आलम यह है कि इस कोरोना काल में चुनाव के बाद से करीब 50 ग्रामीण की मौत हो गई है। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में है। लगातार गांव में बढ़ रही मृत्यु दर से लोग दहशत में हैं। गांव की भले ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रही हो, लेकिन गांव प्रधान प्रति
ग्रामीणों के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन इस समय वो सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है। करीब 5 साल पहले बने स्वास्थ्य केंद्र पर पहले दिन से ताला पड़ा हुआ है। इस महामारी के दौरान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की जहमत नहीं उठाई, जिससे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। गांव के उदय सिंह राणा ने बताया कि गांव में करीब 20 दिन के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। स्वास्थ्य विभाग की भी कोई टीम नहीं आई जिससे इस बात की जांच हो सके कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का क्या कारण है। उदय सिंह राणा का कहना था कि इस आपदा में विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर गांव में नहीं आए हैं और न ही उनके द्वारा गांव के लिए कुछ किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5 साल पहले बना था, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी, जिसकी शोभा गेट पर लगे ताले बढ़ा रहे हैं। इस दौर में भी इस स्वास्थ्य केंद्र को शुरू नहीं कराया गया। गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने भी इस कोरोना महामारी में शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की किसी तरह से भी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका भी कहना है कि मौतों के बाद भी गांव वालों की न टेस्टिंग हो रही है न इलाज। गांव वालों को खुद ही सैनिटाइजेशन कराना पड़ रहा है। इलाज के नाम पर कोरोना मरीजों के साथ लूट करने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह ने शहर के बेहतर व चुनिंदा हॉस्पिटलों में शुमार रवि हॉस्पिटल पर कार्यवाही की है। इस हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से आउट किया है, तो वहीं उसे डिबार भी घोषित कर दिया गया। पूरी घटना सोमवार की है। बताया जाता है कि कृष्णा नगर निवासी अरुण बंसल कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसे परिवारी जनों में इलाज के लिए दिल्ली गेट स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल प्रशासन ने अरुण के परिजनों को इलाज के नाम पर लगभग 9,60,000 का बिल थमाया और इसमें से 4,65,000 सिर्फ दवाइयों का खर्चा दिखाया, जबकि शासन के साफ निर्देश है कि कोविड मरीजों से सिर्फ वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत ही धनराशि लेने का प्रावधान है। यह पूरा मामला जिलाधिकारी पीएन सिंह के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी ने कार्यवाही करने में देर नहीं की। जिलाधिकारी के निर्देश पर रवि हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से बाहर किया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल में नए मरीज भर्ती नहीं होंगे, बल्कि जो मरीज भर्ती है सिर्फ उनका ही इलाज किया जाएगा। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्र भी रवि हॉस्पिटल के लिए जारी किया गया है, जिसमें इस बिल को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और शासन के अनुरूप कार्य न होने पर कोविड के नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। 21 मार्च से शुरू हुआ यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें बाजार सहित अन्य इलाकों को भी बंद किया गया था। सिकंदरा थाना क्षेत्र के प्राची चौकी क्षेत्र इलाके में धन सिंह वाला चौराहे पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। यह अंग्रेजी शराब की दुकान अनुज्ञापी मीरा वर्मा के नाम पर है। अनुज्ञापी मीरा वर्मा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शराब की दुकान लॉकडाउन के चलते बंद थी और मंगलवार से जिला प्रशासन आगरा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकान खोले जाने का आदेश पारित किया। और जब अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन और मैनेजर मौके पर पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सवाल यह नहीं है कि चोरों ने सिकंदरा पुलिस को खुली चुनौती दी, सवाल यह है कि जिस इलाके में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चोर वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब आगरा में सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आखिर क्या कर रही थी? शराब की दुकान के अंदर चोरी की यह वारदात सिकंदरा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल अनुज्ञापी मीरा वर्मा के मैनेजर ने इस संबंध में थाना सिकंदरा पुलिस को लिखित रूप से चोरी की तहरीर दी है। अगर आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है। अगर अब आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है।
मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मदिया कटरा रेल ओवरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आगरा रेल मंडल ने 5 अप्रैल से 10 मई तक ब्लॉक लिया था। 6 अप्रैल की रात 12 बजे इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। तभी से रेलवे के ब्रिज विभाग की टीम यहां पुल के निर्माण का कार्य कर रही है। मदिया कटरा आरओबी से गुजरने वाले वाहनों को सेंट जॉन्स चौराहे से लोह मंडी होकर और मदिया कटरा तिराहे से लोह मंडी और न्यू राजा मंडी होकर सेंट जॉन्स चौराहे की ओर निकलना पड़ता था। पुल का निर्माण पूरा हो जाने और दोनों ओर की अप्रोच रोड की सड़कें बन जाने के बाद इस मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना था कि मदिया कटरा आरओबी को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड का काम भी कर लिया गया है। इस पूरे काम को करने में लगभग 42 दिन का समय लगा। आज काम पूरा होने के बाद यातायात व पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर मदिया कटरा मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गायें मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौ माताओं को खाने व पीने का इंतजाम कराया। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गाय मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौमाता के लिए जहां पानी तक इंतजाम नहीं था वहां गाय को पानी पिलवाया। वहीं इन नजारों के बाद हद तो तब हो गई जब मौजूद व्यवस्थाओं के कारण कई गौमाता मरी हुई मिली। गौशाला प्रभारी का कहना था कि नगर निगम में सूचना करने के बाद भी कोई मदद नहीं होती, मंजूरन अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। कई गायों को कुत्ते भी नोच रहे थे। मौके पर कई आला अधिकारियों को सूचना दी गई। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम से गाड़ी मंगाकर घायल गायों को इलाज के लिए पीएफए भिजवाया गया और मृत का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महानगर गौशाला संपर्क प्रमुख गोपी माहौर, अर्जुन राठौर, नरेश माहौर, राहुल कुशवाहा, आकाश बघेल, शिवम माहौर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अस्पताल आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायदें शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पताल आगरा में 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर सिविल कार्य शुरू किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य मई के अंत तक पूरा किया जाएगा। सोमवार को जिलाधिकारी आगरा पीएन सिंह ने साई की तकिया स्थित जिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में इस समय 150 बेड है, जिसमें 100 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने पर जिला अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। जिलाधिकारी ने ट्विटर पर इस बात को साझा करते हुए बताया कि 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए जिला अस्पताल में सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। उसके बाद डीआरडीओ यहाँ संयंत्र स्थापित करेगा। ऑक्सीजन आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुछ खास खबरों के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो पक्ष वैक्सीनेशन केंद्र पर आपस में जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट होते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करने आया,
लेकिन बीच बचाव करने के दौरान उसे भी मारपीट का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो थाना बरहन क्षेत्र के आंवल खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर दोनों पक्ष वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे। तभी कुछ कहासुनी हुई और फिर उसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान जमकर रात घुसे चढ़े और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वैक्सीनेशन केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मी झगड़े को शांत कराने बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन झगड़ा कर रहे युवकों ने पुलिस को भी अपना निशाना बना लिया। इसके बाद यह पुलिसकर्मी दूसरी ओर चला गया। मामले को बढ़ता देख एक पक्ष की महिलाएं और युवतियां बीच बचाव के लिए आईं, तो उन्हें भी दूसरे पक्ष ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट कर दी। काफी देर बाद मामले में बीच बचाव हुआ और दोनों पक्ष शांत हो गए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में लगभग 15 दिन बाद खुली शराब की दुकानों पर शराब के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शराब के शौकीन सुबह से ही शराब की दुकानों पर पहुंच गए और दुकान खुलते ही भगदड़ के साथ सभी लोग लाइन में लग गए। देखते ही देखते शराब के शौकीनों की भीड़ जमा होने लगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में लगभग 15 दिन बाद खुली शराब की दुकानों पर शराब के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शराब के शौकीन सुबह से ही शराब की दुकानों पर पहुंच गए और दुकान खुलते ही भगदड़ के साथ सभी लोग लाइन में लग गए। देखते ही देखते शराब के शौकीनों की भीड़ जमा होने लगी और भाई जल्दी कर की आवाज लगाने लगे। और यह हो भी क्यों ना, आखिरकार मदिरा की दुकान सिर्फ 1 बजे तक ही खुली थी। भीड़ भाड़ के बीच शराब खरीदते इन लोगों को न तो कोरोना का डर था और न ही पुलिस का। यह स्थिति शहर भर की दुकानों पर देखने को मिली। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सोमवार को ही आदेश जारी किए थे कि कोविड नियमों के साथ शराब और बियर की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान सिर्फ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही खुलेगी। इस आदेश के बाद मंगलवार सुबह ही मदिरा की दुकानों पर शराब प्रेमियों का पहुंचना शुरू हो गया। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि इस समय इन लोगों को दवा से ज्यादा दारू की जरूरत है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां जमकर उड़ी। शराब दुकानदार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते रहे और तय दूरी रखने की बात कहते रहे, लेकिन शराब प्रेमियों ने सभी बातों को दरकिनार कर दिया। आगरा कोरोना संकट के बीच आगरा के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। आगरा के जूता निर्यातकों की सबसे बड़ी संस्था एफमैक ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। पिछले लगभग 15 दिन से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही थी, जिसे मंगलवार को सुबह अंतिम रूप दे दिया गया। आगरा कोरोना संकट के बीच आगरा के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनकर तैयार हुआ है 350 बेड का प्री कोविड हॉस्पिटल। इस दौरान एफमैक के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि किस प्रकार इस मुहिम को गति मिली, तो वहीं विभागों के आपसी समन्वय से सफलता भी मिली। एफमैक अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि जिला प्रशासन के सभी विभागों के आपसी समन्वय से इस प्री कोविड हॉस्पिटल को इतने कम समय में बनाकर तैयार किया गया। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह के निर्देशन में प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला, जिनमें नगर आयुक्त आगरा निखिल टीकाकरण फंदे, DVNL MD इंजीनियर सुधीर कुमार वर्मा, स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर RC पांडे, इन सभी अधिकारियों और इनकी कुशल टीम की तत्परता से यह कार्य संभव हुआ। कालरा ये लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रोज 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का वो देंगे। इसी तरह से एनएमओ के 2-2 घंटे में IMA और एनएमओ के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं वो भी देते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से ये पहुँचे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। L1 और L1 प्लस और आने वाले 2, 3, 4, 5 दिन में हम घोषणा करेंगे L2 के पेशेंट्स भी यहाँ आ सकते हैं। एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्थाओं को एफमैक से जुड़े 1.5 दर्जन से अधिक चिकित्सकों के साथ जिला प्रशासन संभालेगा, जिसमें ACMO, डिप्टी ACMO को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर जितेंद्र रवानिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में एफमैक का यह प्री हॉस्पिटल मॉडल साबित हो रहा है। तो वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान एफमैक पदाधिकारियों ने बताया कि हॉस्पिटल में 350 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें अभी L1 और L+ श्रेणी के मरीजों का इलाज होगा। कुछ दिनों में L2 श्रेणी के मरीजों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आगरा कोरोना महामारी ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं पूरी दुनिया में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने कोरोना महामारी से दुनिया के बचाव के लिए एक महामृत्युंजय
आगरा कोरोना महामारी ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं पूरी दुनिया में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बीमारी के इलाज को खोजकर मानव जाति को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कहते हैं ना कि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। शायद इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने कोरोना महामारी से दुनिया के बचाव के लिए एक महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान रखा है। महंत गौरव गिरी ने बताया कि कैलाश मंदिर में सोमवार शाम को 7 बजे से महामृत्युंजय जाप का आयोजन शुरू होगा। मंदिर में लगातार 11 पंडित महामृत्युंजय जाप करेंगे और यह जाप तब तक चलता रहेगा जब तक कोरोना का कहर दुनिया से खत्म नहीं हो जाता। और पूरे विश्व में जो आपदा आई है, जिसे हम कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं, ये बहुत दुखद है। हम अपने ही परिजनों को नित्य प्रति खो रहे हैं। दुख की एक पराकाष्ठा होती है और ये पराकाष्ठा लोगों की बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचती जा रही है। व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, घरों में कैद है। जब भी अपने सोचों से उसे पता लगता है कि मेरे फलाने परिजन चले गए, फलाने परिजन चले गए, अंदर ही अंदर उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इस महामारी की शांति के लिए एक छोटा शहर में, प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब सहयोग के भावना से कार्य कर रहे हैं। हमने भी एक छोटे से रूप में एक संकल्प लिया है महामृत्युंजय महायज्ञ कराने का। तो वो 26 तारीख पूर्णमासी से प्रारंभ होगा। 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख तक 5 दिवस तक चलेगा और 5 कुंडी यज्ञ होगा और 24 घंटे वो यज्ञ अखंड चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस जाप के दौरान मंदिर में अखंड ज्योत भी जलाई जा रही है, जो महामृत्युंजय जाप के साथ लगातार उज्ज्वलित रहेगी। महंत गौरव गिरी ने बताया कि भगवान शिव भोले हैं। अगर सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो वे सदा ही अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। इसलिए कोरोना के कहर से दुनिया को बचाने के लिए कैलाश मंदिर में महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। महंत गौरव गिरी के अनुसार महामृत्युंजय जाप सोमवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ। ये हर दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक चलेगा। इसकी प्रक्रिया कोरोना के खात्मे तक चलती रहेगी। थाना नौजी इलाके के शेरगढ़ रोड स्थित झाड़ी वाले हनुमान मंदिर पर मंदिर में देर रात बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर मंदिर की गुल्लक से और महंत की अलमारी से 4 लाख से अधिक की नकदी, मोबाइल आदि लूट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस सहित बड़ी संख्या में आसपास की जनता पहुंच गई। वहीं पुलिस घटना की जांच और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। नौजी शेरगढ़ मार्ग पर स्थित श्री झाड़ी वाले हनुमान मंदिर पर मंगलवार की सुबह कुछ भक्त दर्शन के लिए पहुंचे तो पूरा मंदिर अस्त व्यस्त पड़ा था। दान पात्र टूटा हुआ और बिखरा देखकर भक्तों ने मंदिर के महंत पुजारी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर संत कुंटी एवं आवास पर जाकर देखा तो मंदिर के महंत राम रतन दास महाराज, साधु जीवन दास, बाल ब्रह्मचारी, मंदिर के रसोईया नौबत सिंह आदि इधर उधर बेहोश पड़े थे। मंदिर पर लूट की जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मंदिर के महंत राम रतन दास महाराज को होश आने पर अपने आवाज देखा तो उनकी अलमारी को तोड़कर बदमाश 3.5 लाख की राशि, 2 मोबाइल, मंदिर के दान पात्र से 25,000 की राशि, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में डीवीआर आदि को लूट ले गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। कुछ सेवायतों पर बेहोशी छाई थी, उनका उपचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया से यह प्रतीत हो रहा है कि बीती रात्रि खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले साधु को बेहोश किया गया, उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस घटना को चोरी की घटना बता रही है, लेकिन साधु को बेहोशी में बाद हुई लूट की घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। इस बुलेटिन में कहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Current Power Transforming Lives, Rainbow Hospital, Hope Heal Health Happiness Global Rainbow। आगरा में नहीं थम रहे कोरोना के बढ़ते आंकड़े। कोरोना संक्रमण 252 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा जिले की बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में कोरोना का कहर। कोरोना काल में करीब 50 ग्रामीणों की हुई मौत। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में। क्षेत्रीय विधायक और सांसद नहीं ले रहे ग्रामीणों की सुध। इलाज के नाम पर रवि हॉस्पिटल में हो रही लूट। जिलाधिकारी ने की कार्यवाही। रवि हॉस्पिटल कोविड चिकित्सालय सूची से बाहर। आगरा से कंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने दी खुली चुनौती। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर थी लाखों रुपए की चोरी। मदिया कटरा से लोहा मंडी जाने वाला रास्ता खुला। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ पूरा। मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को मिलेगी काफी राहत। गौ माता की दुर्दशा पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी रोष। गौवंश की हालत बद से बदतर तो कई गायें मिली मृत। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला का मामला। आगरा जिला अस्पताल में लगाया जा रहा है 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट। आगरा में ऑक्सीजन की कमी होगी दूर। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन सेंटर पर भिड़े दो पक्ष। बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मियों को भी पीटा। वीडियो हुआ वायरल। थाना बरन क्षेत्र के आवरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का मामला। आगरा में शराब की दुकान खुलते ही टूटी भीड़। शौकीन भूल गए कोरोना का कहर। शारीरिक दूरी के टूटे नियम। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी जमकर धज्जियां। एफमैक ने 15 दिन में बनाकर तैयार किया एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल। 350 बेडों से हुई शुरुआत। जरूरत पड़ने पर 500 बेडों तक किया जाएगा विस्तार। कोरोना संकट में वरदान साबित होगा एफमैक की यह पहल। आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में दुनिया से कोरोना के खात्मे को लेकर शुरू हुआ महामृत्युंजय जाप। मंदिर में लगातार 11 पंडित करेंगे महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप हर दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक चलेगा। कोरोना संक्रमण ग्रामीण भारत में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। एक ओर शासन प्रशासन कोरोना से निपटने व संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज उपलब्ध कराने के दावे कर रहा है, तो वहीं प्रशासन की कमियों के चलते गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी इस महामारी में भी अपने इन वोटरों की सुध तक नहीं ले रहे हैं। कोरोना का कहर इस समय आगरा जिले के बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में बरस रहा है। चुनाव के बाद गांव के लोगों पर कोरोना का वज्रपात हुआ है। आलम यह है कि इस कोरोना काल में चुनाव के बाद से करीब 50 ग्रामीण की मौत हो गई है। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में है। लगातार गांव में बढ़ रही मृत्यु दर से लोग दहशत में हैं। गांव की भले ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रही हो, लेकिन गांव प्रधान प्रति
ग्रामीणों के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन इस समय वो सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है। करीब 5 साल पहले बने स्वास्थ्य केंद्र पर पहले दिन से ताला पड़ा हुआ है। इस महामारी के दौरान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की जहमत नहीं उठाई, जिससे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। गांव के उदय सिंह राणा ने बताया कि गांव में करीब 20 दिन के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। स्वास्थ्य विभाग की भी कोई टीम नहीं आई जिससे इस बात की जांच हो सके कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का क्या कारण है। उदय सिंह राणा का कहना था कि इस आपदा में विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर गांव में नहीं आए हैं और न ही उनके द्वारा गांव के लिए कुछ किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5 साल पहले बना था, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी, जिसकी शोभा गेट पर लगे ताले बढ़ा रहे हैं। इस दौर में भी इस स्वास्थ्य केंद्र को शुरू नहीं कराया गया। गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने भी इस कोरोना महामारी में प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की किसी तरह से भी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका भी कहना है कि मौतों के बाद भी गांव वालों की न टेस्टिंग हो रही है न इलाज। गांव वालों को खुद ही सैनिटाइजेशन कराना पड़ रहा है। इलाज के नाम पर कोरोना मरीजों के साथ लूट करने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह ने शहर के बेहतर व चुनिंदा हॉस्पिटलों में शुमार रवि हॉस्पिटल पर कार्यवाही की है। इस हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से आउट किया है, तो वहीं उसे डिबार भी घोषित कर दिया गया। पूरी घटना सोमवार की है। बताया जाता है कि कृष्णा नगर निवासी अरुण बंसल कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसे परिवारी जनों ने इलाज के लिए दिल्ली गेट स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल प्रशासन ने अरुण के परिजनों को इलाज के नाम पर लगभग 9,60,000 का बिल थमाया और इसमें से 4,65,000 सिर्फ दवाइयों का खर्चा दिखाया, जबकि शासन के साफ निर्देश है कि कोविड मरीजों से सिर्फ वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत ही धनराशि लेने का प्रावधान है। यह पूरा मामला जिलाधिकारी पीएन सिंह के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी ने कार्यवाही करने में देर नहीं की। जिलाधिकारी के निर्देश पर रवि हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से बाहर किया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल में नए मरीज भर्ती नहीं होंगे, बल्कि जो मरीज भर्ती है सिर्फ उनका ही इलाज किया जाएगा। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्र भी रवि हॉस्पिटल के लिए जारी किया गया है, जिसमें इस बिल को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और शासन के अनुरूप कार्य न होने पर कोविड के नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। 21 मार्च से शुरू हुआ यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें बाजार सहित अन्य इलाकों को भी बंद किया गया था। सिकंदरा थाना क्षेत्र के प्राची चौकी क्षेत्र इलाके में धन सिंह वाला चौराहे पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। यह अंग्रेजी शराब की दुकान अनुज्ञापी मीरा वर्मा के नाम पर है। अनुज्ञापी मीरा वर्मा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शराब की दुकान लॉकडाउन के चलते बंद थी और मंगलवार से जिला प्रशासन आगरा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकान खोले जाने का आदेश पारित किया। और जब अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन और मैनेजर मौके पर पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सवाल यह नहीं है कि चोरों ने सिकंदरा पुलिस को खुली चुनौती दी, सवाल यह है कि जिस इलाके में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चोर वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब आगरा में सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आखिर क्या कर रही थी? शराब की दुकान के अंदर चोरी की यह वारदात सिकंदरा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल अनुज्ञापी मीरा वर्मा के मैनेजर ने इस संबंध में थाना सिकंदरा पुलिस को लिखित रूप से चोरी की तहरीर दी है। अगर आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है। अगर अब आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है।
मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मदिया कटरा रेल ओवरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आगरा रेल मंडल ने 5 अप्रैल से 10 मई तक ब्लॉक लिया था। 6 अप्रैल की रात 12 बजे इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। तभी से रेलवे के ब्रिज विभाग की टीम यहां पुल के निर्माण का कार्य कर रही है। मदिया कटरा आरओबी से गुजरने वाले वाहनों को सेंट जॉन्स चौराहे से लोह मंडी होकर और मदिया कटरा तिराहे से लोह मंडी और न्यू राजा मंडी होकर सेंट जॉन्स चौराहे की ओर निकलना पड़ता था। पुल का निर्माण पूरा हो जाने और दोनों ओर की अप्रोच रोड की सड़कें बन जाने के बाद इस मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना था कि मदिया कटरा आरओबी को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड का काम भी कर लिया गया है। इस पूरे काम को करने में लगभग 42 दिन का समय लगा। आज काम पूरा होने के बाद यातायात व पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर मदिया कटरा मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गायें मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौ माताओं को खाने व पीने का इंतजाम कराया। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गाय मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौमाता के लिए जहां पानी तक इंतजाम नहीं था वहां गाय को पानी पिलवाया। वहीं इन नजारों के बाद हद तो तब हो गई जब मौजूद व्यवस्थाओं के कारण कई गौमाता मरी हुई मिली। गौशाला प्रभारी का कहना था कि नगर निगम में सूचना करने के बाद भी कोई मदद नहीं होती, मंजूरन अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। कई गायों को कुत्ते भी नोच रहे थे। मौके पर कई आला अधिकारियों को सूचना दी गई। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम से गाड़ी मंगाकर घायल गायों को इलाज के लिए पीएफए भिजवाया गया और मृत का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महानगर गौशाला संपर्क प्रमुख गोपी माहौर, अर्जुन राठौर, नरेश माहौर, राहुल कुशवाहा, आकाश फकीर, शिवम माहौर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अस्पताल आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायदें शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पताल आगरा में 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर सिविल कार्य शुरू किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य मई के अंत तक पूरा किया जाएगा। सोमवार को जिलाधिकारी आगरा पीएन सिंह ने साई की तकिया स्थित जिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में इस समय 150 बेड हैं, जिसमें 100 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने पर जिला अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। जिलाधिकारी ने ट्विटर पर इस बात को साझा करते हुए बताया कि 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए जिला अस्पताल में सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। उसके बाद डीआरडीओ यहाँ संयंत्र स्थापित करेगा। ऑक्सीजन आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कुछ खास खबरों के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो पक्ष वैक्सीनेशन केंद्र पर आपस में जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट होते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करने आया।
लेकिन बीच बचाव करने के दौरान उसे भी मारपीट का शिकार होना पड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो पक्ष आपस में जमकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो थाना बरहन क्षेत्र के आंवल खेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर दोनों पक्ष वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे। तभी कुछ कहासुनी हुई और फिर उसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान जमकर रात घुसे चले और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वैक्सीनेशन केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मी झगड़े को शांत कराने बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन झगड़ा कर रहे युवकों ने पुलिस को भी अपना निशाना बना लिया। इसके बाद यह पुलिसकर्मी दूसरी ओर चला गया। मामले को बढ़ता देख एक पक्ष की महिलाएं और युवतियां बीच बचाव के लिए आईं, तो उन्हें भी दूसरे पक्ष ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट कर दी। काफी देर बाद मामले में बीच बचाव हुआ और दोनों पक्ष शांत हो गए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में लगभग 15 दिन बाद खुली शराब की दुकानों पर शराब के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शराब के शौकीन सुबह से ही शराब की दुकानों पर पहुंच गए और दुकान खुलते ही भगदड़ के साथ सभी लोग लाइन में लग गए। देखते ही देखते शराब के शौकीनों की भीड़ जमा होने लगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में लगभग 15 दिन बाद खुली शराब की दुकानों पर शराब के शौकीनों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शराब के शौकीन सुबह से ही शराब की दुकानों पर पहुंच गए और दुकान खुलते ही भगदड़ के साथ सभी लोग लाइन में लग गए। देखते ही देखते शराब के शौकीनों की भीड़ जमा होने लगी और भाई जल्दी कर की आवाज लगाने लगे। और यह हो भी क्यों ना, आखिरकार मदिरा की दुकान सिर्फ 1 बजे तक ही खुली थी। भीड़ भाड़ के बीच शराब खरीदते इन लोगों को न तो कोरोना का डर था और न ही पुलिस का। यह स्थिति शहर भर की दुकानों पर देखने को मिली। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सोमवार को ही आदेश जारी किए थे कि कोविड नियमों के साथ शराब और बियर की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान सिर्फ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही खुलेगी। इस आदेश के बाद मंगलवार सुबह ही मदिरा की दुकानों पर शराब प्रेमियों का पहुंचना शुरू हो गया। शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि इस समय इन लोगों को दवा से ज्यादा दारू की जरूरत है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां जमकर उड़ी। शराब दुकानदार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते रहे और तय दूरी रखने की बात कहते रहे, लेकिन शराब प्रेमियों ने सभी बातों को दरकिनार कर दिया। आगरा कोरोना संकट के बीच आगरा के लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। आगरा के जूता निर्यातकों की सबसे बड़ी संस्था एफमैक ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। पिछले लगभग 15 दिन से युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी चल रही थी, जिसे मंगलवार को सुबह अंतिम रूप दे दिया गया। आगरा कोरोना संकट के बीच आगरा के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनकर तैयार हुआ है 350 बेड का प्री कोविड हॉस्पिटल। इस दौरान एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि किस प्रकार इस मुहिम को गति मिली, तो वहीं विभागों के आपसी समन्वय से सफलता भी मिली। एफमैक अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि जिला प्रशासन के सभी विभागों के आपसी समन्वय से इस प्री कोविड हॉस्पिटल को इतने कम समय में बनाकर तैयार किया गया। जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह के निर्देशन में प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला, जिनमें नगर आयुक्त आगरा निखिल टीकाकरण फंदे, DVNL MD इंजीनियर सुधीर कुमार वर्मा, स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर RC पांडे, इन सभी अधिकारियों और इनकी कुशल टीम की तत्परता से यह कार्य संभव हुआ। कालरा ये लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रोज 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का वो देंगे। इसी तरह से एनएमओ के 2-2 घंटे में IMA और एनएमओ के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं वो भी देते रहेंगे। मैं चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से ये पहुंचे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। L1 और L1 प्लस और आने वाले 2, 3, 4, 5 दिन में हम घोषणा करेंगे L2 के पेशेंट्स भी यहाँ आ सकते हैं। एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्थाओं को एफमैक से जुड़े 1.5 दर्जन से अधिक चिकित्सकों के साथ जिला प्रशासन संभालेगा, जिसमें ACMO, डिप्टी ACMO को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर जितेंद्र रवानिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल की प्रशंसा करते हुए जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में एफमैक का यह प्री हॉस्पिटल मॉडल साबित हो रहा है। तो वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान एफमैक पदाधिकारियों ने बताया कि हॉस्पिटल में 350 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें अभी L1 और L+ श्रेणी के मरीजों का इलाज होगा। कुछ दिनों में L2 श्रेणी के मरीजों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। आगरा कोरोना महामारी ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं पूरी दुनिया में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने कोरोना महामारी से दुनिया के बचाव के लिए एक महामृत्युंजय
आगरा कोरोना महामारी ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं पूरी दुनिया में इसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए जा रहे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बीमारी के इलाज को खोजकर मानव जाति को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कहते हैं ना कि जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है। शायद इसी विचार को ध्यान में रखते हुए कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने कोरोना महामारी से दुनिया के बचाव के लिए एक महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान रखा है। महंत गौरव गिरी ने बताया कि कैलाश मंदिर में सोमवार शाम को 7 बजे से महामृत्युंजय जाप का आयोजन शुरू होगा। मंदिर में लगातार 11 पंडित महामृत्युंजय जाप करेंगे और यह जाप तब तक चलता रहेगा जब तक कोरोना का कहर दुनिया से खत्म नहीं हो जाता। और पूरे विश्व में जो आपदा आई है, जिसे हम कोरोना महामारी के नाम से जानते हैं, ये बहुत दुखद है। हम अपने ही परिजनों को नित्य प्रति खो रहे हैं। दुख की ये पराकाष्ठा होती है और ये पराकाष्ठा लोगों की बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचती जा रही है। व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, घरों में कैद है। जब भी अपने सोर्सों से उसे पता लगता है कि मेरे फलाने परिजन चले गए, फलाने परिजन चले गए, अंदर ही अंदर उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। इस महामारी की शांति के लिए एक छोटा शहर में, प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब सहयोग के भावना से कार्य कर रहे हैं। हमने भी एक छोटे से रूप में एक संकल्प लिया है महामृत्युंजय महायज्ञ कराने का। तो वो 26 तारीख पूर्णमासी से प्रारंभ होगा। 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख तक 5 दिवस तक चलेगा और 5 कुंडी यज्ञ होगा और 24 घंटे वो यज्ञ अखंड चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस जाप के दौरान मंदिर में अखंड ज्योत भी जलाई जा रही है, जो महामृत्युंजय जाप के साथ लगातार उज्ज्वलित रहेगी। महंत गौरव गिरी ने बताया कि भगवान शिव भोले हैं। अगर सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो वे सदा ही अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। इसलिए कोरोना के कहर से दुनिया को बचाने के लिए कैलाश मंदिर में महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। महंत गौरव गिरी के अनुसार महामृत्युंजय जाप सोमवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ। ये हर दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक चलेगा। इसकी प्रक्रिया कोरोना के खात्मे तक चलती रहेगी। थाना नौजी इलाके के शेरगढ़ रोड स्थित झाड़ी वाले हनुमान मंदिर में देर रात बदमाशों ने नशीला पदार्थ खिलाकर मंदिर की गुल्लक से और महंत की अलमारी से 4 लाख से अधिक की नकदी, मोबाइल आदि लूट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस सहित बड़ी संख्या में आसपास की जनता पहुंच गई। वहीं पुलिस घटना की जांच और अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। नौजी शेरगढ़ मार्ग पर स्थित श्री झाड़ी वाले हनुमान मंदिर पर मंगलवार की सुबह कुछ भक्त दर्शन के लिए पहुंचे तो पूरा मंदिर अस्त व्यस्त पड़ा था। दान पात्र टूटा हुआ और बिखरा देखकर भक्तों ने मंदिर के महंत पुजारी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर संत कुंडी एवं आवास पर जाकर देखा तो मंदिर के महंत राम रतन दास महाराज, साधु जीवन दास, बाल ब्रह्मचारी, मंदिर के रसोईया नौबत सिंह आदि इधर उधर बेहोश पड़े थे। मंदिर पर लूट की जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मंदिर के महंत राम रतन दास महाराज को होश आने पर अपने आवाज देखा तो उनकी अलमारी को तोड़कर बदमाश 3.5 लाख की राशि, 2 मोबाइल, मंदिर के दान पात्र से 25,000 की राशि, मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में डीवीआर आदि को लूट ले गए। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। कुछ सेवायतों पर बेहोशी छाई थी, उनका उपचार किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया से यह प्रतीत हो रहा है कि बीती रात्रि खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले साधु को बेहोश किया गया, उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस घटना को चोरी की घटना बता रही है, लेकिन साधु को बेहोशी में बाद हुई लूट की घटना से पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। इस बुलेटिन में कहीं आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। Moon Prime Time is sponsored by Current Power Transforming Lives, Rainbow Hospital, Hope Heal Health Happiness Global Rainbow Hub। आगरा में नहीं थम रहे कोरोना के बढ़ते आंकड़े। कोरोना संक्रमण 252 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। आगरा जिले की बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में कोरोना का कहर। कोरोना काल में करीब 50 ग्रामीणों की हुई मौत। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में। क्षेत्रीय विधायक और सांसद नहीं ले रहे ग्रामीणों की सुध। इलाज के नाम पर रवि हॉस्पिटल में हो रही लूट। जिलाधिकारी ने की कार्यवाही। रवि हॉस्पिटल कोविड चिकित्सालय सूची से बाहर। आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने दी खुली चुनौती। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर थी लाखों रुपए की चोरी। मदिया कटरा से लोहा मंडी जाने वाला रास्ता खुला। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हुआ पूरा। मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को मिलेगी काफी राहत। गौ माता की दुर्दशा पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं में भारी रोष। गौवंश की हालत बद से बदतर तो कई गायें मिली मृत। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला का मामला। आगरा जिला अस्पताल में लगाया जा रहा है 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट। आगरा में ऑक्सीजन की कमी होगी दूर। जिलाधिकारी PN सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन सेंटर पर भिड़े दो पक्ष। बीच जवाब करने आए पुलिस कर्मियों को भी पीटा। वीडियो हुआ वायरल। थाना बरन क्षेत्र के आवरखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र का मामला। आगरा में शराब की दुकान खुलते ही टूटी भीड़। शौकीन भूल गए कोरोना का कहर। शारीरिक दूरी के टूटे नियम। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी जमकर धज्जियां। एफमैक ने 15 दिन में बनाकर तैयार किया एफमैक प्री कोविड हॉस्पिटल। 350 बेडों से हुई शुरुआत। जरूरत पड़ने पर 500 बेडों तक किया जाएगा विस्तार। कोरोना संकट में वरदान साबित होगा एफमैक की यह पहल। आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर में दुनिया से कोरोना के खात्मे को लेकर शुरू हुआ महामृत्युंजय जाप। मंदिर में लगातार 11 पंडित करेंगे महामृत्युंजय जाप। महामृत्युंजय जाप हर दिन सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक चलेगा। कोरोना संक्रमण ग्रामीण भारत में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। एक ओर शासन प्रशासन कोरोना से निपटने व संक्रमित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज उपलब्ध कराने के दावे कर रहा है, तो वहीं प्रशासन की कमियों के चलते गांव के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी इस महामारी में भी अपने इन वोटरों की सुध तक नहीं ले रहे हैं। कोरोना का कहर इस समय आगरा जिले के बमरौली कटारा ग्राम पंचायत में बरस रहा है। चुनाव के बाद गांव के लोगों पर कोरोना का वज्रपात हुआ है। आलम यह है कि इस कोरोना काल में चुनाव के बाद से करीब 50 ग्रामीण की मौत हो गई है। गांव के अधिकतर घर बीमारी की चपेट में है। लगातार गांव में बढ़ रही मृत्यु दर से लोग दहशत में हैं। गांव की भले ही प्रशासन व जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रही हो, लेकिन गांव प्रधान प्रति
ग्रामीणों के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन इस समय वो सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है। करीब 5 साल पहले बने स्वास्थ्य केंद्र पर पहले दिन से ताला पड़ा हुआ है। इस महामारी के दौरान में भी स्वास्थ्य विभाग ने इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की जहमत नहीं उठाई, जिससे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। गांव के उदय सिंह राणा ने बताया कि गांव में करीब 20 दिन के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। स्वास्थ्य विभाग की भी कोई टीम नहीं आई, जिससे इस बात की जांच हो सके कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने का क्या कारण है। उदय सिंह राणा का कहना था कि इस आपदा में विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा और भाजपा सांसद राजकुमार चाहर गांव में नहीं आए हैं और न ही उनके द्वारा गांव के लिए कुछ किया जा रहा है। उनका कहना है कि गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5 साल पहले बना था, जिसमें आज तक किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की तैनाती नहीं हो सकी, जिसकी शोभा गेट पर लगे ताले बढ़ा रहे हैं। इस दौर में भी इस स्वास्थ्य केंद्र को शुरू नहीं कराया गया। गांव के बुजुर्ग और युवाओं ने भी इस कोरोना महामारी में प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की किसी तरह से भी मदद करने से इनकार कर दिया। उनका भी कहना है कि मौतों के बाद भी गांव वालों की न टेस्टिंग हो रही है न इलाज। गांव वालों को खुद ही सैनिटाइजेशन कराना पड़ रहा है। इलाज के नाम पर कोरोना मरीजों के साथ लूट करने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ आगरा के जिलाधिकारी पीएन सिंह ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को जिलाधिकारी पीएन सिंह ने शहर के बेहतर व चुनिंदा हॉस्पिटलों में शुमार रवि हॉस्पिटल पर कार्यवाही की है। इस हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से आउट किया है, तो वहीं उसे डिबार भी घोषित कर दिया गया। पूरी घटना सोमवार की है। बताया जाता है कि कृष्णा नगर निवासी अरुण बंसल कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसे परिवारीजनों ने इलाज के लिए दिल्ली गेट स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल प्रशासन ने अरुण के परिजनों को इलाज के नाम पर लगभग 9,60,000 का बिल थमाया और इसमें से 4,65,000 सिर्फ दवाइयों का खर्चा दिखाया, जबकि शासन के साफ निर्देश है कि कोविड मरीजों से सिर्फ वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत ही धनराशि लेने का प्रावधान है। यह पूरा मामला जिलाधिकारी पीएन सिंह के संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी ने कार्यवाही करने में देर नहीं की। जिलाधिकारी के निर्देश पर रवि हॉस्पिटल को कोविड चिकित्सालयों की सूची से बाहर किया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल में नए मरीज भर्ती नहीं होंगे, बल्कि जो मरीज भर्ती है सिर्फ उनका ही इलाज किया जाएगा। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्र भी रवि हॉस्पिटल के लिए जारी किया गया है, जिसमें इस बिल को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और शासन के अनुरूप कार्य न होने पर कोविड के नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आगरा सिकंदरा थाना पुलिस को अज्ञात चोरों ने एक बार फिर खुली चुनौती दी है। मामला शराब की दुकान के अंदर लाखों रुपए की शराब चोरी का है। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन चल रहा है। 21 मार्च से शुरू हुआ यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें बाजार सहित अन्य इलाकों को भी बंद किया गया था। सिकंदरा थाना क्षेत्र के प्राची चौकी क्षेत्र इलाके में धन सिंह वाला चौराहे पर अंग्रेजी शराब की दुकान है। यह अंग्रेजी शराब की दुकान अनुज्ञापी मीरा वर्मा के नाम पर है। अनुज्ञापी मीरा वर्मा की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शराब की दुकान लॉकडाउन के चलते बंद थी और मंगलवार से जिला प्रशासन आगरा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शराब की दुकान खोले जाने का आदेश पारित किया। और जब अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन और मैनेजर मौके पर पहुंचे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान की छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सवाल यह नहीं है कि चोरों ने सिकंदरा पुलिस को खुली चुनौती दी, सवाल यह है कि जिस इलाके में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चोर वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब आगरा में सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आखिर क्या कर रही थी? शराब की दुकान के अंदर चोरी की यह वारदात सिकंदरा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल अनुज्ञापी मीरा वर्मा के मैनेजर ने इस संबंध में थाना सिकंदरा पुलिस को लिखित रूप से चोरी की तहरीर दी है। अगर आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है। अगर अब आप मदिया कटरा होकर लोहा मंडी व शाहगंज की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो अब इस रूट से जाने के लिए किसी भी तरह का संकोच मत कीजिए, क्योंकि अब आप बिना किसी परेशानी के इस रूट से आवागमन कर सकते हैं। मंगलवार को मदिया कटरा ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी सत्यजीत गुप्ता व पुलिस अधीक्षक यातायात व रेलवे के सीनियर डिविजनल अधिकारियों ने मिलकर इस ओवरब्रिज को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया है।
मदिया कटरा ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मदिया कटरा रेल ओवरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आगरा रेल मंडल ने 5 अप्रैल से 10 मई तक ब्लॉक लिया था। 6 अप्रैल की रात 12 बजे इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। तभी से रेलवे के ब्रिज विभाग की टीम यहां पुल के निर्माण का कार्य कर रही है। मदिया कटरा आरओबी से गुजरने वाले वाहनों को सेंट जॉन्स चौराहे से लोह मंडी होकर और मदिया कटरा तिराहे से लोह मंडी और न्यू राजा मंडी होकर सेंट जॉन्स चौराहे की ओर निकलना पड़ता था। पुल का निर्माण पूरा हो जाने और दोनों ओर की अप्रोच रोड की सड़कें बन जाने के बाद इस मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रेलवे अधिकारी का कहना था कि मदिया कटरा आरओबी को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड का काम भी कर लिया गया है। इस पूरे काम को करने में लगभग 42 दिन का समय लगा। आज काम पूरा होने के बाद यातायात व पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर मदिया कटरा मार्ग को लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। रामबाग के केडी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गायें मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौ माताओं को खाने व पीने का इंतजाम कराया। रामबाग के टेढ़ी बगिया स्थित कान्हा उपवन गौशाला में गौमाता की दुर्दशा की खबर मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला जाकर देखा तो वहां कई गाय मरणासन स्थिति में थी और मौके पर जाकर स्थिति देखी गई तो गायों के लिए न खाने को था न पीने को। कार्यकर्ताओं ने इस स्थिति को देखकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और स्वयं जाकर गौमाता के लिए जहां पानी तक इंतजाम नहीं था वहां गाय को पानी पिलवाया। वहीं इन नजारों के बाद हद तो तब हो गई जब मौजूद व्यवस्थाओं के कारण कई गौमाता मरी हुई मिली। गौशाला प्रभारी का कहना था कि नगर निगम में सूचना करने के बाद भी कोई मदद नहीं होती, मंजूरन अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। कई गायों को कुत्ते भी नोच रहे थे। मौके पर कई आला अधिकारियों को सूचना दी गई। कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम से गाड़ी मंगाकर घायल गायों को इलाज के लिए पीएफए भिजवाया गया और मृत का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान महानगर गौशाला संपर्क प्रमुख गोपी माहौर, अर्जुन राठौर, नरेश माहौर, राहुल कुशवाहा, आकाश बघेल, शिवम माहौर व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अस्पताल आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कवायदें शुरू कर दी गई हैं। जिला अस्पताल आगरा में 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर सिविल कार्य शुरू किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य मई के अंत तक पूरा किया जाएगा। सोमवार को जिलाधिकारी आगरा पीएन सिंह ने साई की तकिया स्थित जिला अस्पताल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में इस समय 150 बेड है, जिसमें 100 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। यहाँ पर सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने पर जिला अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा। जिलाधिकारी ने ट्विटर पर इस बात को साझा करते हुए बताया कि 500 एलपीएम ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए जिला अस्पताल में सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना है। उसके बाद डीआरडीओ यहाँ संयंत्र स्थापित करेगा। ऑक्सीजन आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।